नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम जो आपके करने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए TGT PGT PRT में, चाहे आपका CTET वाला एग्ज़ाम है, UGC नेट का एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य टेट वाला एग्ज़ाम है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो एक महत्वपूर्ण जो अपडेट रहेगी, जिसने भी UGC नेट में जो फॉर्म फिल किया हुआ है कोड 73 वाला, तो इनके जो एडमिट कार्ड वो आ चुके हैं। और अगर आप अपना एडमिट कार्ड देखना चाहते हैं कि कैसे डाउनलोड होगा, कब एग्ज़ाम है, तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो उस जाकर जो आप अपना एग्ज़ाम डेट चेक कर सकते हैं या कैसे आप जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि श्रेयसी के तप्य दे। यह एक सूक्ति है, और जो सूक्ति होती है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से होती है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है। तो ये सूक्ति बतानी है अपने कहाँ से ली गई है, शिशुपाल वधम, अभिज्ञान शकुंतलम, किरात अर्जुनियम या फिर मृच्छकटिकम से। तो ये सूक्ति कहाँ से ली गई है, और इस सूक्ति का जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो जो शिशुपाल वध है मृत्युमाग के द्वारा जो रचित है, 20 जो सर्गों में है, इसमें से ये ली गई है। इसके भी बारे में ज़्यादा डिटेल देख लेते हैं। तो इसके प्रणेता कौन है? मृत्युमाग। और यह जो सूक्ति या फिर वचन किनके हैं? श्री कृष्ण जी नारद मुनि जो उनसे कह रहे हैं कि कल्याण संबंधी विषय किसे तृप्त कर सकता है। यह सूक्ति शिशुपाल वध का जो प्रथम सर्ग है, इसका जो 29वां श्लोक है, उसमें से ये ली गई है कि कल्याण संबंधी विषय किसे तृप्त कर सकता है। तो किसने किसको कही थी, ये भी कई बार जो एग्जाम में आ जाता है। तो श्री कृष्ण जी नारद मुनि से ये कह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है खंड काव्य। ये कहा गया है काव्य के एक देश का अनुसरण करता है, खंडों में विभक्त है, खंडिता नायिका के चरित्र पर आधारित है, यह महाकाव्य के कुछ सर्गों का निबंधीकरण है। तो खंड काव्य क्या है? और खंड काव्य को देखें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ए वाला। काव्य के एक देश का अनुसरण जो करता है उसे कहा जाता है खंड काव्य। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। जो काव्य के एक देश का अनुसरण करता है उसे कहेंगे खंड काव्य। और इस परिभाषा का जो आचार्य विश्वनाथ है, उन्होंने अपने साहित्य दर्पण का जो 7वां परिच्छेद है में परिभाषित किया है। 10 परिच्छेद है साहित्य दर्पण में, तो इनमें से जो 7वां परिच्छेद है 7वां परिच्छेद, इसमें इनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर एक देश का तात्पर्य एक घटना से संबंधित वर्णन या मानव जीवन के किसी एक ही प्रमुख पक्ष अथवा घटना का वर्णन होता है। खंड काव्य का दूसरा नाम गीति काव्य भी है, जैसे मेघदूत। खंड काव्य की परिभाषा खंड काव्यम भवेत् काव्य से एक देश अनुसारी है। तो ये खंड काव्य की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा संख्या दर्शन में महत आदि ये प्रकृति के विचार कहे गए हैं। तो ये कितने हैं? 12 12 16 16 13 13 या 21 21। तो संख्या दर्शन में जो महत आदि प्रकृति के विचार कितने हैं? और ये जो कहे गए हैं 16। तो ऑप्शन कौन सा है? सी। इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये जो संख्या दर्शन है, अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है संख्या दर्शन किन के द्वारा रचित है? कपिल मुनि इनका है संख्या दर्शन, और ईश्वर कृष्ण की है संख्या कारिका। तो संख्या दर्शन में है महत आदि प्रकृति के विचार जो 16 बताए गए हैं। और जो ईश्वर कृष्ण इनके द्वारा जो रचित है संख्या कारिका, इसका जो 22वां श्लोक है, इसमें जो इनके बारे में बताया गया है। प्रकृति महातता अहंकार तस्मात् गण षोडश है, तस्मात् अपि षोडशात् पंचव्य पंच भूतानि। तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रकृति से महत आदि तत्व, महत आदि
बुद्धि से अहंकार और अहंकार से 5 तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, तथा जो 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन। तो इस प्रकार से 5 और 5 10 और 1 11, इन 16 तत्वों का समूह उत्पन्न होता है और इन 16 के समूह में अंतर्भूत 5 तन मात्राओं से महाभूत उत्पन्न होता है, अर्थात आकाश इत्यादि ये उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर संख्या दर्शन में महत आदि प्रकृति के जो विचार है ये 16 बताए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है अंतवंत इमे देहा। यहाँ पर भी एक सूक्ति कह सकते हैं, पंक्ति कह सकते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि यह शरीर नाशवान है, अजर अमर है, आत्मा नश्वर है या शरीर का अंत हो चुका है। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, और इसका है ऑप्शन ए में कि ये जो शरीर है ये नाशवान है। अंतवंत इमे देह, देह मतलब शरीर, इमा ये कि यह शरीर नाशवान है। तो ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवत गीता जो है इसका जो द्वितीय अध्याय है, इसका जो 18वां श्लोक है उसमें से लिया गया है। और इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि इस जगत अर्थात संसार में सभी प्रकार के शरीरों का एक ना एक दिन अंत जरूर होता है। मात्र इतना समझना है कि शरीरों का अंत दुख के कारण नहीं होना चाहिए। तो अंतवंत इमे देहार्थ ये जो हमारा शरीर है कैसा है, नाशवान है। नेक्स्ट आ जाता है भास्ते प्रतिभासार रस भाता इता विभा भावितात्मा शुभावादे देवाभा बतते सभा नामक पद्य में चित्तरबंध है, खड़बंध, मुर्जरबंध, सर्वतोभद्र या फिर पद्य बंध। और इनमें जो है ये ऑप्शन डी से है, क्या है ये कि पदबंध माना गया है। अर्थात जो यहाँ पर भास्ते प्रतिभा सारस पाता हतवाई भा भवितात्मा शुभावादे देवाभा बतते सभा, ये क्या है, ये पद्य में चित्रबंध से लिया गया है, अर्थात पदबंध है ये। और उसके बाद जो क्वेश्चन है, जैसा कि हमने ऊपर इसके बारे में पढ़ा था, न सत विदते भाव न भाव विदते सत है, ये सत हो गया यहाँ पर, न सत विदते भाव न भाव विदते सत है। अब ये पंक्ति है और कहाँ से ये ली गई है, तर्क भाषा, वेदांतसार, संख्याकारिका या श्रीमद्भागवत गीता से। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी से, अर्थात ये श्रीमद्भागवत गीता में से ली गई है। और कहाँ से ली गई है, 16वां जो श्लोक है अध्याय 2, तो वहाँ से ली गई है। और यह श्लोक श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को समझाया गया है कि हे अर्जुन, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों के द्वारा इसे देखा गया है कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है, सत्य वस्तु का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों के बारे में तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा परखा गया है। तो ये श्रीमद्भागवत गीता में से लिया गया है, जिसमें श्री कृष्ण जी जो अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। उसके बाद आ जाता है मृच्छकटिकम। इसका शाब्दिक अर्थ क्या लिया गया है, मिट्टी की गाड़ी, मृत मंत्री, मिट्टी का घोड़ा या फिर कठिन प्रयास से। तो मृच्छकटिकम इसका जो अर्थ है यह है ऑप्शन ए में मिट्टी की गाड़ी, मृच्छकटिकम। और किन के द्वारा रचित है, जो आचार्य है महर्षि शूद्रक, उनके द्वारा। तो महर्षि शूद्रक उनकी रचना है। और मृच्छकटिकम जो है अंक 6 में मिट्टी की गाड़ी वाली एक घटना हुई थी, तो इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया था मृच्छकटिकम, मृत चतत शकटिकम, अर्थात मृच्छकटिकम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वह धातु से तुमुन प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप बनेगा।
वहितुम, वोढुम, वहितुम या वोढुम। तो वह धातु और तुमुन प्रत्यय का जब हम प्रयोग करेंगे तो इसमें रूप बनेगा ऑप्शन डी वाला, वोढुम। वह धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तो वोढुम रूप इसका बनेगा वह प्लस में तुम। तुमुन का तुम शेष बनता है, तो वोढुम इसका रूप बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गौणी लक्षणा का ज्ञान होता है समवाय, संयोग, सादृश्य या अर्थापत्ति से। और गौणी लक्षणा का जो ज्ञान होगा इनमें, जो ऑप्शन बी में है, ये सदृशता से होगा। अर्थात ये जो गौणी जो है, गौणी गुण निमित्तावृत्ति ही, गुणभ्य आगता गुण ही तत्र मुख्यार्थ लक्ष्यार्थियों संबंध हेतु सजातीय गुणत्वम अतः गौणी लक्षणीयम। इसका जो तात्पर्य क्या लिया गया है कि मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ के बीच सादृश्य मात्र संबंध के रहने पर उस लक्षणा को गौणी कहा जाता है, और इस प्रकार सदृश्य मात्र से प्रवृत्त लक्षणा गौणी लक्षणा है। इसलिए गौणी लक्षणा का ज्ञान सादृश्यता से माना गया है। तो गौणी लक्षणा ज्ञान किससे होगा? सादृश्य से। नेक्स्ट आ जाता है प्रस्य हृदय लग्नम न गुणति यत्शिरम। पंक्ति ग्रहण की गई है अभिज्ञान शकुंतलम, मृच्छकटिकम, कादम्बरी या नलचंपू से। तो प्रस्य हृदय लग्नम न गुणति यत्शिरम, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा डी से। तो जो नल चंपू है उसमें से ली गई है, त्रिविक्रम भट्ट उनके द्वारा रचित है नल चंपू। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। तो नल चंपू रचनाकार इसके त्रिविक्रम भट्ट है, और इसमें क्या कहा गया है कि कवि के उस काव्य से क्या लाभ जो काव्य पक्ष में अद्भुत चमत्कार से सिर को न झुमा दे, मतलब आनंद न प्रदान कर दे, अथवा धनुर्धारी के उस बाण से क्या लाभ जो दूसरे के हृदय में लगकर उसके सिर को न घुमा दे। तो यह पंक्ति नलचंपू का जो प्रथम उच्छ्वास है उसमें से ली गई है, जो 5वें श्लोक का अंश माना गया है। तो कहने का अर्थ यही है कि अगर कोई यहाँ पर कवि है, वो काव्य लिखता है या कोई नाटक है, तो अगर वो इसकी जो कहानी है वो या उसके अंदर जो रस है वो देखने वाले को, सुनने वाले को सिर को न घुमा दे कि इसमें क्या घटना हुई है, या फिर जो धनुर्धारी है, कोई तीर चलाने वाला है, जो दुश्मन है उसके हृदय में लगकर उसको न गिरा दे। तो नलचंपू का जो प्रथम उच्छ्वास है उसमें से ये ली गई है। कहने का अर्थ है कि जो जिस विद्या में माहिर है उसका असर उसे दिखाए जरूर। नेक्स्ट है ग्रामम गच्छम तीर्णम से पृष्टि में, तीर्ण अर्थात तीन का घास टुकड़ा कह देते हैं। तो ग्रामम गच्छम तीर्णम से पृष्टि में द्वितीय विभक्ति होती है कर्मणि द्वितीय से, कथितम च से, अभिनिवेशस से या तथा युक्तम च अनिश्चितम जो सूत्र है इससे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये वाला। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति इसमें होती है जो कारण माना गया है ऑप्शन सी में, तथा युक्तम च अनिश्चितम। इसके कारण यहाँ पर इसमें हुई है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये वाला सूत्र है, और इस सूत्र के अनुसार जब कोई पदार्थ कर्ता के द्वारा इप्सितम नहीं होता है, अर्थात जिसको फिर भी क्रिया से जिसका इप्सित के समान अत्यधिक संबंध होता है, तो उस पदार्थ से भी कर्मकारक होता है, जैसे ओदरम पुंजानो विषम भुंक्ते। कहने का अर्थ यह कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो न चाहते हुए भी अपने आप ही हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ग्राम गच्छन तीनम से परिस्थिति, अगर कोई व्यक्ति चलेगा तो उसके पाँव तिनके का स्पर्श जरूर करेंगे, वो ना चाहते हुए भी तिनकों का स्पर्श जरूर करना पड़ेगा। तो ये तथा युक्तम च अनिश्चितम ये सूत्र इनमें लगता है। उसके बाद आ जाता है वेदांत सार। आचार्य किन के द्वारा रचित है? ये सदानंद बादरायण परिवारजक या विद्यारण्य के द्वारा। तो ये जो वेदांत सार जो है इसमें जो माना गया है ऑप्शन ए वाला, आचार्य जो सदानंद है इनके द्वारा रचित है
वेदांत सार। तो यहाँ पर इनके बारे में भी देख लेते हैं। वेदांत सार को क्या है, वेदांत दर्शन भी कहा गया है, और इनके रचनाकार का पूरा नाम सदानंद योगींद्र है। पदार्थों की संख्या इनमें 2 मानी गई है, ब्रह्मा अविद्या या अज्ञान, माया अध्याय। इसके प्रमुख जो सिद्धांत है विवर्तवाद, परिमाणवाद, अध्यास, अनिर्वचनीय और ख्याति, तो इनको माना गया है। नेक्स्ट है मित्रावरुणो। यहाँ पर एक समास है, जैसे राम लक्ष्मण इस प्रकार से जो होता है, तो मित्रवर्णों में समास है, वो कौन से सूत्र से हुआ है, और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी वाला। मित्रवर्णों क्या है, ये देवतावाची जो है, मित्रवर्ण देवता है, तो देवता द्वंदेश ये सूत्र है जिसके द्वारा यहाँ पर इसमें समास होगा। कौन सा, द्वंद्व समास, जैसे राम लक्ष्मणों में होता है राम लक्ष्मण, ऐसे मित्र और वरुण द्वंद्व समास। उसके बाद है अधोलिखित शब्दों तथा उनके प्रत्ययों के साथ सुमेलित कीजिए। शिक्षा का जब बुद्धिमान और याचमान, ये साइड में यहाँ पर प्रत्यय इसमें दिए गए हैं, तो ये प्रत्यय का मिलान करना है, कौन से में कौन सा प्रत्यय यहाँ पर लगा है, और इनमें जो लगा है ये ऑप्शन डी वाला है। तो इनको मिलान करके देख लेते हैं। जैसे शिक्षक है, शिक्षक कैसे बना है, ये वो यहाँ होगा यहाँ पर, तो इसमें जो है ऑप्शन कौन सा है, ये वाला है शिक्षक। शिक्षा तो वो प्रत्यय वो बचेगा, वो पाप होगा, शिक्षिका बनेगा। आज में टाप होगा, ज़्यादा टाप जो सूत्र है उसके द्वारा टाप का अवस्था है जा बनता है। और जो बुद्धिमान है, बुद्धि और क्या होगा, मतु प्रत्यय, मतु का वान और मान बनता है, तो क्या होगा, बुद्धिमान बनेगा। और याचमान, इसमें याच शब्द हो गया जैसे, और सानच प्रत्यय, इसका भी आन और मान बनता है, तो याचमान है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये है, तो शिक्षक वो है, शिक्षिका है, अज टाप अजा, बुद्धिमतु बुद्धिमान, और यह सानच याचमान है। उसके बाद है गंगायाम घोष है, मिश्रित्य और पावनता की प्रतीति मानी गई है। तो गंगा में घर है, इसमें शीतलता और पावनता की प्रतीति अभिधावृत्ति से होगी, लक्षणावृत्ति से, व्यंजना से या आधारता की विवक्षा से मानी गई है। और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन डी वाला अर्थात व्यंजना से मानी गई है। तो गंगायाम घोष है, इसमें सत्य और पावनता की जो प्रतीति होगी, पावनता और पवित्रता, शीतलता और पवित्रता कह सकते हैं आप, तो ये व्यंजना से है। अभिधा और लक्षणा वृत्तियों के व्यर्थ हो जाने पर जिस वृत्ति से अन्य अर्थ का बोध होता है वह शब्द एवं अर्थ आदि में रहने वाली वृत्ति व्यंजना कहलाती है। और इस उक्ति में जल में आदि गंगा परक अर्थबोध कराकर अभिधा के तट आदि प्रयोग कराकर लक्षणा के वृत्त हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के द्वारा शीतव और पवनतव आदि प्रयोजन रूप अर्थ का बोध कराया जाता है, तो वही जो यहाँ पर व्यंजना वृत्ति कही गई है। तो व्यंजना जो उसका लक्षण है। नेक्स्ट है रस सिद्धांत के प्रसंग में चित्ततुर्ग आदि न्याय का सम उल्लेख किया गया है। श्री शंकुक, भट्टनायक, न्यायदेव या भट्टलोलक ने। तो रस सिद्धांत के प्रसंग में चित्ततुर्ग आदि न्याय का उल्लेख, और इनमें जो हुआ है ये ऑप्शन ए वाले हैं, अर्थात जो शंकुक है इनके द्वारा। तो शंकुक जैन के अनुसार कुशल अभिनय द्वारा विभाव आदि के माध्यम से अभिनेता ही नायक के स्थायी भाव का दर्शक द्वारा अनुमान कर लिया जाता है, और जो चित्ततुर्ग न्याय से वह स्थायी भाव उसे अभिनेता से नहीं होता। जैसे चित्तरांकित तुर्क में धावन आदि व्यापार नहीं होता है ताकि नायक के मनोभाव को प्रकट किया जा सके, और आचार्य भट्टनायक रस की मुक्ति में समर्पण रखते हैं।
तो ये रस सिद्धांत के जो प्रसंग का संबंध जो है संकोक से माना गया है। नेक्स्ट है अवान्तर प्रयोजन की समाप्ति से कथा वस्तु के मुख्य प्रयोजन में विच्छेद प्राप्त हो जाने पर जो उसके अविच्छेद का कारण होता है उसे कहा जाता है बिंदु, बीज, आरंभ या फलागम। ये 5 माने गए हैं। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य, ऐसे ही ये होते हैं आरंभ, यतन, प्राप्ति, आचरण, प्राप्ति और फलागम। तो ये अवान्तर प्रयोजन की समाप्ति से कथा वस्तु के मुख्य प्रयोजन में विच्छेद प्राप्त होने पर जो उसके अविच्छेद का कारण होगा उसको कहा जाएगा बिंदु। ऑप्शन ए वाला। और साहित्य दर्पण जायसमीन के बारे में बताया गया है अवान्तर विच्छेद बिंदु छेद कारणम। अवान्तर कथा के विच्छिन्न होने पर भी प्रधान कथा के अनविच्छेद का जो निमित्त है उसे ही बिंदु कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यत्तर गुरु व्यतिक्रमम नक्षत्र राशि है मात्र कलहम लेख शालिका मित्र उदय द्वेषम मुल्का अपत्यांग कोकिला बंधु जीविधातुम ग्रीष्म दिवसा कुर्वन्ति न जनः। इन पंक्तियों में अलंकार आया है उपमा, यमक, परिसंख्या या वक्रोक्ति अलंकार। तो यहाँ पर अलंकार कौन सा है जो है ऑप्शन बी में, अर्थात यहाँ पर परिसंख्या अलंकार को माना गया है। तो परिसंख्या अलंकार है। लक्षण क्या है इसका? किंचित पृष्ठम पृष्ठम व कथितम यत् प्रकल्प्यते तादवाग अन्यथा उपाय परिसंख्या तो शासमिता। अर्थात कोई पूछी हुई या बिना पूछी हुई कही गई बात जो उसी प्रकार की अन्य वस्तु के निषेध में गिनी जाती है, परिणत होती है, तो वहाँ पर परिसंख्या अलंकार होता है। नेक्स्ट है नक्तम दिवम, इसमें समास है कर्मधारय अव्ययभाव तत्पुरुष या द्वंद्व समास। तो यहाँ पर समास कौन सा है और इसमें है ऑप्शन सी वाला, अर्थात द्वंद्व समास, दिन और रात। तो इसका मतलब क्या है? दिन और रात से है, द्वंद्व समास है, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व समास है। अर्थात जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, और जो तत्पुरुष है इसमें केवल द्वितीय पद प्रधान होता है, और जो अव्ययभाव इसमें शुरू में अव्यय या उपसर्ग दिया गया होता है। नेक्स्ट है क्रिय धातु से स्त्रीलिंग में सत्रि प्रत्यय लगाने पर रूप बनेगा कुर्वती, कुर्वती, कुर्वन्ति या कुर्वन्ता। तो क्रिय धातु से स्त्रीलिंग में सत्रि प्रत्यय लगाने पर, यहाँ पर सही ये वाला लिखा लेते हैं। तो सत्रि प्रत्यय लगाने पर रूप कौन सा बनेगा क्रिय धातु में? और इसका जो बनेगा ऑप्शन है सी वाला। तो ये जो कुर्वती जो है ये इसका बनेगा। और सूत्र भी कई बार आ जाते हैं। तो सत्रि प्रत्यय लट है, सत्रि सांचाव वर्तमान समानाधिकरण एक सूत्र है जिससे सत्रि और सांच प्रत्यय होता है। तो इसके अनुसार प्रश्न में पद धातु को लट के स्थान पर सत्रि आदेश होता है, अर्थात सत्रि प्रत्यय वर्तमान कालिक क्रियाओं की निरंतरता का बोध कराता है। अर्थात ये जो प्रत्यय लगेगा वर्तमान काल में लगेगा। इसमें सकार और ऋकार दोनों ही इत संज्ञक हैं, इसलिए केवल अति शेष बचता है। और सत्रि प्रत्यांत शब्द के रूप पुल्लिंग में जो पठत के समान, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसक में जगत के समान चलते हैं। तो क्रिय धातु और सत्रि प्रत्यय होने पर सत्रि का शेष बचेगा, तो कुर्वती रूप ये बनेगा। उसके बाद आ जाता है चारुदत्त। यहाँ पर नायक है शिशुपाल वध, मृच्छकटिकम, रघुवंशम या कादम्बरी में। तो चारुदत्त जो नायक है ये किस में है? और चारुदत्त जो नायक आए हैं ये मृच्छकटिकम में है, जो आचार्य शूद्रक के द्वारा रचित है। और कौन सी प्रवृत्ति के हैं? तो धीर प्रशांत प्रवृत्ति के इनको माना गया है। नायिका वसंत सेना एवं दूता है और शूद्रक के द्वारा रचित मानी गई है। और ये जो चारुदत्त और वसंत सेना जो उनकी प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है।
उसके बाद जो नेक्स्ट है, यदि उपमेय के उपमान के साथ संभावना दिखाई जाए तो वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह या उपमेय उपमा। तो उपमेय के उपमान के साथ संभावना जहाँ पर दिखाई जाती है, तो ये संभावना जहाँ पर हो तो अलंकार कौन सा होगा? तो वहाँ पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। संभावना मत उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य स्मेयात्। अर्थात उपमेय के उपमान के साथ संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और जो संदेह अलंकार है, संदेह प्रकृत्यन्यस्य प्रतिभा उचित है। अर्थात उपमेय के विषय में उपमान की शंका यदि कभी प्रतिभा से कर दी जाए तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। तो ये उत्प्रेक्षा का है। संभावना मत उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य स्मेयात्। अर्थात किसी प्रस्तुत उपमेय वस्तु की या प्रस्तुत उपमान के रूप में संभावना उत्प्रेक्षा होती है। और जो रूपक है, तद रूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। अर्थात उपमेय और उपमान का जो अभेद रूप हो तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट है, जनांतिक में एक मुद्रा का प्रकाशन होता है तो इसे क्या कहा गया है? चित्त मुद्रा, मतवाणी, अंगुष्ठानामिक या त्रिपताकार। तो जनांतिक में एक मुद्रा का प्रकाशन होता है और इसको कहा गया है ऑप्शन डी वाला, त्रिपताकार। तो ये श्लोक है, इसके माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, आचार्य जो मम्मट है इन्होंने विप्लव श्रृंगार के वेद स्वीकार किए थे। तो ये कितने वेद इनके द्वारा बताए गए हैं? आचार्य मम्मट का द्वारा काव्य प्रकाश लिखा गया उल्लास में है, 10 उल्लास है इसमें। अब यहाँ पर ये जो विप्लव श्रृंगार है 4, 5, 7 या 10, तो इनके अनुसार जो स्वीकार किए गए थे इनकी संख्या है 5। अब ये जो 5 है कौन से हैं? तो अपरहतु अभिलाषा, विरह, ईर्ष्या, प्रवास, शाप, हेतु गति पंचविध है। अर्थात अभिलाषा, विरह, ईर्ष्या, प्रवास, शाप। अभिलाषा, विरह, ईर्ष्या, प्रवास, शाप। तो इस प्रकार से ये 5 माने गए हैं। और जो आचार्य विश्वनाथ है इन्होंने जो साहित्य दर्पण है इसमें भी विप्लव श्रृंगार के 4 भेद बताए थे। पूर्व अनुराग, मान, प्रवास, कर्ण विप्लव। और अगर आप इन सभी के सभी आचार्यों का जीवन परिचय पढ़ना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी आचार्यों के जो जीवन परिचय वे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, भाषा विज्ञान के अनुसार स्वर के उच्चारण से संबंधित 4 प्रकारों में कौन सा प्रकार नहीं है? तो भाषा विज्ञान के अनुसार स्वर के उच्चारण से संबंधित 4 प्रकारों में नहीं है: पार्श्विक, प्रतिवेष्टन, नासिक्यरंजन या तनन। तो भाषा विज्ञान के अनुसार स्वर के उच्चारण से संबंधित 4 जो प्रकार हैं इनमें नहीं है। और जो 4 प्रकारों में नहीं है, जो ऑप्शन आया है ए वाला, पार्श्विक। तो भाषा विज्ञान के अनुसार स्वर के उच्चारण से संबंधित 4 प्रकारों में पार्श्विक प्रकार नहीं है और अन्य प्रकार भाषा विज्ञान के अनुसार स्वर के उच्चारण से संबंधित है, जो यहाँ पर बताया गया है नासिक्यरंजन, प्रतिवेष्टन और तनन। उसके बाद है, तथा रामायण आदिनाम भविता दुख हेतुता। पंक्ति ग्रहण की गई है, तथा रामायण आदिनाम भविता दुख हेतुता। काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, वेदांत सार या नाट्य शास्त्र से। और इन पंक्ति का जो संबंध है ये साहित्य दर्पण से है। उसके बाद क्वेश्चन है, संख्या में तत्वों की संख्या है 25, 26, 15 या 16। तो संख्या में तत्व कितने हैं? और तत्वों की जो संख्या है ये 25 बताई गई है। 25 तत्व कौन कौन से होते हैं तो इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे प्रकृति, महत अर्थात बुद्धि, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, तन्मात्र शब्द जो है जिसमें 5 ये तन्मात्रा, स्पर्श, ये 5 तन्मात्रा हैं जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये आ जाती हैं। यहाँ से आप इसमें उलझ जाओगे तो यहाँ पर ये तन्मात्राएं, ऐसे आप इनको सिर्फ
तो इनको आप याद रख लें। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ज्ञानेंद्रिया त्वक, चक्षु, जीवा और ये घ्राण। कर्मेंद्रिया वाक, पाणी, पाद, ये पायु है, उपस्थ। मन और महाभूत, जिसमें ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और पुरुष। तो इनको मिलाकर जो है यहाँ पर ये बताए गए हैं। तो हो सकता है यहाँ से आपके समझ में ना आए हो, मैं आपके ऐसे जाओ यहाँ पर साइड में जब बता देते हैं। 5 तो हैं जिसमें तन्मात्राएं जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये आ जाती हैं। 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीभ और घ्राण। 5 ही जिसमें कर्मेंद्रिय हैं। कर्मेंद्रियां वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। और 5 ही महाभूत हैं। महाभूत कितने हैं? 5 हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इनके अलावा 20 तो हो गए ये वाले। प्रकृति, महत, अहंकार, मन और पुरुष। तो इन सभी को मिलाकर जो 25 ये हो जाते हैं। हो सकता है यहाँ से आपके समझ में ना आया हो। तो 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 महाभूत और ये वाले जो 5 हैं, प्रकृति, महत, अहंकार, मन और पुरुष। तो इन सभी को मिलाकर ये 25 होते हैं। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं अगर वैसे ये याद नहीं रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यथार्थ अनुभव को न्याय की शब्दावली में क्या कहा गया है? प्रमाण, प्रमा, आदर्श या फिर कारण। तो यथार्थ अनुभव को न्याय की शब्दावली में, और इनमें जो कहा गया है ऑप्शन है सी वाला, तो प्रमा इसको कहा गया है और यथार्थ अनुभव है परमा। ये इनके बारे में कहा जाता है। यथार्थ अनुभव को न्याय की शब्दावली में परमा कहा गया है। परमा का अर्थ यथार्थ अनुभव से लिया गया है। यथार्थ अनुभव तो अर्थात जो अर्थ जैसा है उसका अनुभव भी वैसा ही हो, तो उस अनुभव को अर्थ की परमा कहा गया है। नेक्स्ट है किम इव ही मधुरानाम मननम न कृतिनाम पंक्ति ली गई है? कादम्बरी, शिशुपालवधम, अभिज्ञान शकुंतलम या मरीचिकाटिकम से। तो ये कहाँ से ली गई है? और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से। तो अभिज्ञान शकुंतलम में से ये ली गई है जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या कहा गया है यहाँ पर। तो अभिज्ञान शकुंतलम में से तो ली गई है और श्लोक संख्या 20 या उसमें से ये ली गई है। इसमें क्या कहा गया है कि सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकार अर्थात आभूषण नहीं होती है? तो राजा दुष्यंत ने ये शकुंतला के बारे में कही थी। किम इव ही मधुरानाम मंडनम न आकृति नाम, कि क्या सुंदर आकृति के लिए कोई वस्तु अलंकार नहीं होती है। नेक्स्ट है भाषा की कौन सी प्रकृति यहाँ पर सत्य नहीं है? तो भाषा की कौन सी प्रकृति है जो सत्य नहीं है? और इनमें देखिए तो जो ऑप्शन है सी वाली, प्रत्येक समुदाय में भाषा एक ही होती है। तो प्रत्येक समुदाय में भाषा एक ही है अर्थात प्रकृति सत्य नहीं है। भाषा उच्चारण अवयव से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था जिसके माध्यम से मानव परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान आसानी से कर सके, इसका प्रतीक यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे भाषा प्रतीकों की एक पद्धति अथवा व्यवस्था है और भाषा वाचिक ध्वनि प्रतीक है, भाषा संकेतात्मक है और भाषा यादृच्छिक प्रतीक है। तो प्रत्येक समुदाय में भाषा एक या यहाँ पर इसमें मानी गई है। तो ये जहाँ यहाँ पर नहीं में पूछा गया था।
नेक्स्ट है तत्त्वमसि, वह तुम ही हो वाक्य के अर्थबोध हेतु स्वीकार की जाती है। जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, भाग लक्षणा या फिर व्यंजना, तो कौन सी है यहाँ पर? और इनमें देखें तो जो है ऑप्शन सी वाली, तो भाग लक्षणा जो उसका यहाँ पर उदाहरण है। तत्त्वमसि वाक्य के अर्थबोध हेतु स्वीकार की जाती है भाग लक्षणा। और लक्षणावृत्ति इसके 3 भेद हैं, जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, जहत अजहत लक्षणा, तो ये भाग लक्षणा है। जहत लक्षणा वाच्यार्थ के एक अंश का प्रत्याग करके अवशिष्ट अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति जहत अजहत लक्षण होती है, और इसे ही भाग लक्षणा भी कहा गया है। नेक्स्ट है अनुविष्णु। इस समस्त पद का विग्रह क्या होगा? अनुविष्णु हो, अनुगत विष्णु, विष्णु पश्चात या विष्णु अतुरई। तो अनुविष्णु का जो समस्त विग्रह हम करेंगे, समस्त पद का विग्रह, तो यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन बी वाला, विष्णु हो पश्चात। और ये वाला सूत्र है, इसमें अव्यय विभक्ति इसमें समृद्धि, जिससे अव्यय भाव समास यहाँ पर होगा, जैसे शुरू में ये अनु यहाँ पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि बाणभट्ट ने अपनी कादम्बरी का लेखन जो किया है, पंचाली रीति में है, गौड़ी में है, वैदर्भी में या फिर लाटी रीति में है। तो महर्षि बाणभट्ट ने अपनी कादम्बरी का लेखन किस रीति में किया था? और इनकी जो रीति है ये पंचाली है। तो महर्षि बाणभट्ट ने अपनी जो कादम्बरी का लेखन पंचाली रीति में किया था, और इनके अनुसार शब्दार्थियों समगुंफ है पंचाली रीति थे, अर्थात पंचाली जो है इसमें शब्द और अर्थ का पूर्णतः समन्वय एवं संतुलन होता है। नेक्स्ट है, संकेतित अर्थ को देने वाला शब्द क्या है? वाचक है, लक्षणिक है, लक्षण होगा यहाँ पर ये, गौण या व्यंजक है। तो कौन से वाला है संकेत अर्थ देने वाला शब्द? और संकेत अर्थ देने वाला जो है ये ऑप्शन ए वाला है, तो इसको वाचक माना गया है। संकेतित अर्थ को देने वाला शब्द वाचक है। आचार्य मोहम्मद जॉन के अनुसार साक्षात संकेतित यह अर्थाभिधते स वाचक है, अर्थात जो शब्द साक्षात संकेत किए गए अर्थ का बोध कराता है तो वह वाचक शब्द कहलाता है। वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक इस प्रकार से है। तो वाचक जो यहाँ पर माना गया है, ये लक्षण जो आपने याद रखना है। साक्षात संकेतित अर्थम अभिधते स वाचक है। नेक्स्ट है, किम इव ही दुष्कर्म करो नाम, सुक्ति ये ली गई है। नलचंपू, अभिज्ञान शकुंतलम, शिशुपालवधम या कादम्बरी से। किम इव ही दुष्कर्म करो नाम, और इस सूक्ति का जो संबंध है ये कादम्बरी से है। और कादम्बरी महर्षि बाणभट्ट जॉन के द्वारा रचित है। क्या इसमें कहा गया है कि निष्ठुर हृदय वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। किम इव ही दुष्कर्म करो नाम, और ये वे उचित एवं अनुचित विषय पर कभी विचार नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर प और फ को कहा गया है उपपद्यमान्य जीवमूल्य या यम वर्ण। तो ये आपने इस प्रकार के चिन्ह देखे होंगे। तो प फ भी होता है, का खा भी होता है। तो ये प फ पूछा गया यहाँ पर, ये कौन से वर्ण हैं? और प फ जो है इनको माना गया है उपपद्यमान्य। उपपद्यमान्य नाम औष्ठव, आपने उच्चारण स्थान में इनके बारे में पढ़ा होगा। प फ पूर्व आधे वर्ग विसर्ग के समान ध्वनि को उपमध्यमान कहा गया है। प क और ख ये आधे विसर्ग के समान ध्वनि को जीवमूल्य कहा गया है। तो ये प फ को उपपद्यमान्य और क ख को जीवमूल्य कहा जाता है, या इसे अर्ध विसर्ग भी कहा गया है। नेक्स्ट है नलचंपू। ये किस में बटा हुआ है? अध्यायों में है, उच्छ्वासों में है, अंकों में है या फिर सर्गों में है। तो नलचंपू किनके द्वारा रचित है? त्रिविक्रम भट्ट जॉन के द्वारा रचित है नलचंपू। अब ये इनमें से किस में है? और ये है उच्छ्वासों में।
और त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा रचित है। अब जैसे कि हमने पढ़ा उच्छ्वासों में है, इनकी संख्या कितनी है? 7 है। और इसमें राजा नल और दमयंती जो इनकी प्रेम कथा दिखाई गई है, इसलिए इसे दमयंती कथा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका वर्णन महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कुंती शब्द से कौनते पद बनता है। तो ये सूत्र कौन सा है इसमें? तस्य अपत्यम स्त्रीभ्योडक अत यह लुक स्त्रियाम। तो कुंती से कौनते जो बनेगा, तो ये कौन से सूत्र से जा यहाँ पर बनेगा? और इनमें जो माना गया है ऑप्शन बी वाला, स्त्रीभ्यो ढक, इसका ये ढक बचेगा, ढ जा इसको फिर आगे ए हो जाता है। तो किसके कौन सा सूत्र है जिससे ए होता है? तो ये सूत्र है स्त्रीभ्य ढक, जिससे ढक प्रत्यय होगा, ढक का जो ये ढा शेष बचेगा। फिर उसके बाद ये वाला सूत्र है आयन ए इन यह। तो इनको क्या 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 होता है? फ ढ ख छ घ। तो ये जैसे जैसे यहाँ पर ये दिए गए हैं उसी के अनुसार ही ए है। आयन होता है ए इन ए। तो ये वाले प्रत्यय और ये वाले वर्ण हैं। तो जैसे ढा है, ढा को इनमें क्या होगा? तो ढा को क्या है? ए होगा। तो उसके बाद प्रत्यादिनाम सूत्र से प्रत्यय ढा को ए आदेश हुआ। और इसके बाद कितिचा सूत्र से वृद्धि और अन्य कार्य होने पर कौनते ये रूप बना। तो बस इतना ही सिद्ध तो करना एग्जाम में नहीं आता है, ये तो सिर्फ आपको वैसे पता होना चाहिए। तो ये ढा है, ढा को ए होता है ये सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अनुपद्यमान अर्थ दर्शनार्थ तद उपपादकी भूतार्थ अंतरकल्पनम। यह लक्षण है अभाव शरीर अर्थापत्ति या अस्मय कांड का। अनुपद्यमान अर्थ दर्शनार्थ तद उपपादकी भूतार्थ अंतरकल्पनम। और इसका जो यहाँ पर इनमें संबंध है ये ऑप्शन बी से है, अर्थापत्ति जा उसका यहाँ पर लक्षण है। अनुपद्यमान अर्थ के दर्शन को अर्थापत्ति प्रमाण कहा गया है और उस अर्थ के उत्पादक की कल्पना को अर्थापत्ति प्रमाण कहा गया है। यह तर्क के मिश्र रचित तर्क भाषा में प्रधान रूप से न्याय के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए आनुषंगिक रूप से वैशेषिकों के सिद्धांतों का भी समावेश यहाँ पर कर लिया गया है। तो यह अर्थापत्ति जो है इसका उदाहरण यहाँ पर इसमें माना गया है। अनुपद्यमान अर्थ दर्शना तद उत्पादकी भूतार्थ अंतरकल्पना। तो अर्थापत्ति का लक्षण है। नेक्स्ट है तर्क भाषा में शब्द प्रमाण का लक्षण। आप्तवाक्यम शब्द हैं, शास्त्र उक्तम शब्द हैं, वेद उक्तम वाक्यम शब्द हैं या लोक वाक्यम शब्द हैं। तो तर्क भाषा में शब्द प्रमाण का लक्षण और शब्द प्रमाण का जो इसमें लक्षण है जो ऑप्शन आया है ए में। तो आप्तवाक्यम शब्द है, ये लक्षण आता है एग्जाम में। तो किसका है? ये शब्द प्रमाण का है। तो तर्क भाषा में शब्द प्रमाण का लक्षण है। तर्क भाषा की इनकी है आचार्य केशव मिश्र की है। तो आप्तवाक्यम शब्द है आचार्य केशव मिश्र के शब्दों में आप यथाभूत अर्थ का उपदेश करने वाला, अर्थात जो वस्तु जैसी है वैसे ही बताने वाला पुरुष वाक्य है। आकांक्षा योग्यता और सुनिधि से युक्त पदों का समूह। इस अर्थ के अनुसार ऐसे पदों का समूह शब्द प्रमाण होता है जो यथार्थ उपदेश कराने वाले पुरुष से उच्चरित अन्वय योग्य अर्थों के प्रतिपादक और परस्पर सन्निहित होते हैं। और ऐश्वर्य इसमें है न्याय तत्पुरुष समास। तो ये लक्षण जो एग्जाम में आता है आप्तवाक्यम शब्द हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की यहाँ पर ये क्लास थी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं हम इससे आगे की जो वीडियो होगी उसमें जो है उनको करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।